गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसे कि कल का आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर देखा होगा रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो आप लोगों को पता कल से ही बता दिया गया था कि आप लोग की कल से शुरुआत हो गई है चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है आपका रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो कल उसका पहला लेक्चर था, लेक्चर 1 क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड मैथ्स का। तो आज उसका आपका लेक्चर 2 अभी दूसरा लेक्चर। ठीक है, कल आप लोग को यह बताया गया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, कैसे उनकी पहचान कराई जाती है। उसके बाद रेशनल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई नंबर रेशनल नंबर कब होगा। तो रेशनल नंबर के बारे में कल आपको बताया गया था कि अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में हो, यानी नॉर्मली फ्रैक्शन, अगर कोई भी नंबर p/q फॉर्म में हो और एंड q इज नेवर इक्वल टू 0, यानी अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में दिया हुआ हो और उसका q यानी उसका जो डिनोमिनेटर हो वो कभी भी 0 के बराबर ना हो, नेवर। ठीक है, तो उस दशा में हम इस p/q को क्या लिख सकते हैं, एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो p/q रेशनल नंबर कब होगा, जब p/q फॉर्म, कोई नंबर रेशनल नंबर कब होगा जब p/q फॉर्म में वो दिया हुआ हो और q उसका जो डिनोमिनेटर हो कभी भी 0 के बराबर ना हो। ओके, और आपको कोई और चीज कल बताई गई थी कि अगर दो रेशनल नंबर दिए हुए हो, जैसे कि p/q और r/s, ये दोनों बराबर कब होंगे, इफ the numerator of first rational number multiplied by the denominator of second rational number is equal to the denominator of first rational number multiplied by the numerator of second rational number। अगर ये आपका फॉलो कर रहा है तो आपका दो रेशनल नंबर बराबर होंगे, वरना नहीं। ठीक है, if the numerator of first rational number multiplied by the denominator of second rational number is equal to the denominator of first rational number multiplied by numerator of second rational number है, तो ही आपके वो दोनों रेशनल नंबर ओरिजिनली बराबर हो। ठीक है, तो आज की आप लोग की जो पहली टॉपिक है वो ये है representation of rational number on number line। ठीक है, कि कैसे आप किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप बाकी फ्रैक्शंस को करते हैं, 2/3 हुआ, 7/8 हुआ, 7/11 हुआ, वैसे ही इसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और आप लोग के जो सिलेबस है आप लोगों का, उसमें नॉर्मली इस तरह से कभी आगे कि आप 3/8 को करिए, 3/7 को करिए, 3/11 को। छोटे ही फ्रैक्शंस आपके आ सकते हैं, जैसे 1/3 को करना, 2/3 को करना, 2/5 को करना। मैक्सिमम डिनोमिनेटर 5 के साथ ही आपका आ सकता है, क्योंकि जब दो नंबर हैं आपके, जैसे मान लीजिए नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ठीक है, ये नंबर आपका 3 है। अब इसमें अगर आप 5 उसके भाग बनाइएगा तो 1 2 3 4, ये 5वां 5। ठीक है, तो आप देखिएगा जब छोटा होता जाएगा, अब वही उसने अगर आप 2 और बढ़ा लिए, 7 बना दीजिए, तो वो और छोटा हो जाएगा। इसलिए जनरली सिर्फ डिनोमिनेटर 5 के साथ ही रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। तो आज की पहली टॉपिक आपकी यही है, लेक्चर 2 की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, देखिए अगर एक नंबर लाइन दिया हुआ हो
और उसके सेंटर को आप अगर 0 मान लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। तो ये आपकी नंबर लाइन दी हुई है। अब आपको इसमें शो करना है 3/5। तो 3/5 पहले बताइए होगा कहाँ। तो उसमें आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर रेशनल नंबर दिया हुआ है p/q। अगर p q से छोटा हो, यानी if p is less than q, तो आपका वो जो नंबर होगा वो जाहिर सी बात है 1 से छोटा होगा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ एक रेशनल नंबर में, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपके लिए एक बात आसान हो जाएगी कि वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, ओके। तो उसको नोट कर लीजिए। अगर कोई रेशनल नंबर p/q है और p is less than q, then its representation will be between 0 and 1, ठीक है। ये आपके लिए आसानी याद रखने की चीज़ रहेगी, कभी आप भूलना भी नहीं पड़ेगा इसमें, ओके। नोट इट डाउन, नोटेड। तो आप लोग क्या था 3/5, यानी आपको 3/5 हिस्सा मार करना है नंबर लाइन पे। तो इसके 0 से 1 के इसके 5 हिस्से कर दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपने 5 हिस्से बनाए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। अब इसमें आपको 3/5 करना है। तो आप इधर से शुरू करेंगे 0 से। हाँ, रिप्रेजेंटेशन जो शुरुआत की जाएगी वो मुझे लेफ्ट से शुरुआत की जाएगी, राइट से नहीं करना है। तो 1 2 3 ये आपका 3/5, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली बाकी फ्रैक्शंस आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक नंबर लाइन पे, वैसे ही रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जितना आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ, अगर वो डिनोमिनेटर 3/7 है, तो आप उन दो नंबर्स के बीच में, जिसके बीच में भी वो लाई कर रहा होगा, उसके बीच में 7 डिविजन्स बना दीजिएगा। अगर उसके डिनोमिनेटर में 11 हो तो 11 डिविजन्स बना दीजिएगा। तो जितना डिनोमिनेटर उतने ही डिविजन्स उसमें बनेंगे। और इतने बड़े बड़े आते हुए यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम डिनोमिनेटर 5 तक ही आता है, या हो सकता है अगर दे तो कभी कदार क्लास 6 आपको 6 डिनोमिनेटर के साथ दे दो, लेकिन वैसे देता नहीं, ठीक है। उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट बना लीजिएगा इसको। नोट कर लिया आप लोगों ने ना, ठीक। तो जैसे बाकी फ्रैक्शंस नॉर्मली जनरली होते हैं वैसे ही आपका करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आज का पहला टॉपिक था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। जैसे कि कल आपको मुझे बताया गया था कि कैसे दो रेशनल नंबर आपको बराबर किए जाते हैं। आप लोग की बेसिक मैथ्स में जो 4 ऑपरेशंस होते हैं वो ये 4 होते हैं। डिमास, वो ये आपका डी होता है, इट स्टैंड्स फॉर डिवीजन। एम, इट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए, इट स्टैंड्स फॉर एडिशन। एंड एस, इट स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये रेशनल नंबर के केस में भी चारों रिलेशंस आपके ट्रू होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आप एग्जांपल्स में आप लोग देखिएगा, एक एक करके सारे एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर हम लोग ले रहे हैं, पहला 1/3 और दूसरा ले रहे सेड एज 2/7, ठीक है। तो जो आपका पहला रिलेशन होता है एडिशन का, या अगर रूल के हिसाब से चलेंगे DMAS, तो पहला डिवीजन, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 2/7, ठीक है। आप लोग एक चीज़ पता है कि जो डिवीजन होता है, कि जैसे अगर ये दिया हुआ हो कि A डिवाइडेड बाय B, तो इट इज रिटन एज A मल्टीप्लाइड बाय 1/, डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है, इनवर्स यानी ऑपोजिट होता है, ओके। तो अगर ये दिया हो 1/3 डिवाइडेड बाय 2/7, तो ये लिखा जाएगा 1/3
मल्टीप्लाइड बाय 7/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 और 3 6। फ्रैक्शन में तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाएगा। इसमें हुआ कैसे कि इफ देयर आर टू रेशनल नंबर्स से एज 1/3 and 2/7, देन देयर डिवीजन आंसर, यानी इनको जब डिवाइड करने पे जो आंसर निकल के आता है a डिवाइडेड बाय b, उसका आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, 7/6। अब तो ये किस फॉर्म में, p/q फॉर्म में है चेक। और q आपका जो है वो 0 के बराबर नहीं है, चेक। यानी दोनों जो कंडीशंस रेशनल नंबर्स के लिए होती है कि p/q फॉर्म में भी दिया हुआ हो और आपका q डिनोमिनेटर 0 के बराबर कभी ना हो, वो आपका बैठ रहा है तो डिवीजन प्रूव होगा, ना होना होता तो ना होता आपका। ठीक है, तो पहला आपका ये उसका वो आइडेंटिटी है इसकी रेशनल नंबर की डिवीजन। तो अगर दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं तो उनका जो आंसर होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों कंडीशन प्रूव करता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इसका आंसर क्या होगा? 1 × 2 और ये 21। ये भी है 2/21 भी रेशनल नंबर हो। क्यों? इसमें देखिए ये आपका p/q फॉर्म में दिया हुआ है और आपका q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी डिवीजन भी आपका प्रूव हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन भी आपका प्रूव हो चुका है। ओके, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा आप लोग का देख लीजिए। तीसरा आपका क्या है? एडिशन। तो यानी 1/3 प्लस 2/7। ठीक है, आप लोग को एलसीएम तो पता ही होगा, क्लास 9 में आप लोग पढ़ लिए हैं। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 21। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, यानी 13/21। ये भी आपका क्यों? क्योंकि ये भी p/q फॉर्म में भी है और इसका q डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एडिशन का भी प्रूव हो गया। देख लीजिए बात करिएगा। ठीक है, अभी चारों ले आपको प्रूव हो जाएंगे तो चारों थ्योरम आप लोग एक साथ लिख दिए जाएंगे, उसमें तब आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को छूट भी जाए बीच में तो आप लोग दोबारा फिर से वीडियो लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। एडिशन भी आपका हो गया। चौथा क्या है? सब्सट्रैक्शन। 1/3 माइनस 2/7, ये क्या होगा? 7 माइनस 6 और 21। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1/21। ओके, ये भी आपका है। अब अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा इधर उधर कर दें, यानी इसको 1/, तो ये भी आपका रेशनल नंबर तो होगा, p/q फॉर्म में भी दिया हुआ है और q इज नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? तो देखिएगा अगर आप इस पे हम लोग थोड़ा हेरा फेरी करते हैं, यानी 2/7 माइनस 1/3 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 7 और अपॉन 21। ये क्या है? -1/21। अब ये बताइए ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। आपके रेशनल नंबर के लिए उठाएगा तो दो रूल है। एक तो p/q फॉर्म में होना चाहिए, वो है आपका। दूसरा क्या? q डिनोमिनेटर 0 के बराबर होना चाहिए। उसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो वो माइनस साइन यानी नेगेटिव साइन के साथ नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अगर कोई रेशनल नंबर माइनस में दिया हुआ यानी -2/3 -7/11 -7/9 -7/10, वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा हो गया। तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो चारों बताए दिए गए हैं, पहला जो आपका था if A and B are rational numbers then, ठीक है, अगर A और B रेशनल नंबर्स है तो
पहला केस a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। यानी अगर a और b दो रेशनल नंबर हैं तो उसको उनका जो आंसर होगा a डिवाइडेड b इक्वल टू c, तो ये c भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है। दूसरा a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू c, तो वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। ठीक है। तीसरा आपका क्या है? एडिशन है। a प्लस b इक्वल टू c विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। ठीक है। और चौथा आपका जो है a माइनस बी इक्वल टू c विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। अब ये जो चौथा वाला का सब्सट्रैक्शन है, इसमें एक एडिशन, एक चीज जुड़ जाती है, वो ये है कि इसमें ये मायने नहीं रखता है कि a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a है। दोनों केस में ये आपकी आइडेंटिटी, यानी ये दोनों केस में आइडेंटिटी आपकी ट्रू होगी। ठीक है। चाहे a b से बड़ा हो, चाहे b a से बड़ा हो, ये आपका ट्रू होगा। ठीक है। नोट कर दिए चारों चीजें। तो ये अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग को याद करने में आसानी रहेगी कि आप लोग का कोई भी जो बेसिक चार ऑपरेशंस आपके होते हैं मैथ्स में, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये चारों ऑपरेशंस आपके रेशनल नंबर्स पे भी ट्रू सही बैठते हैं। ठीक है। यानी a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c, a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू c, a प्लस b इक्वल टू c और a माइनस b इक्वल टू c, ये चारों केस में इनके जो आंसर आएंगे वो सभी के सभी रेशनल नंबर होंगे। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है। अब पीछे अगर आप लोग कोई चीज छूट जाए, जल्दी मिट जाए, तो उसको आप वीडियो को फिर से रिपीट करके इसको आप नोट कर लिया करिए। ठीक है। क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग को प्रोवाइड करानी, क्योंकि टाइम उतना है नहीं है। नोट। ठीक है। तो अगली टॉपिक जो है आपकी वो दो भाग में दी हुई है। कैसे आप दो नंबर्स के बीच में, यानी p/2 रेशनल नंबर और एक r/s रेशनल नंबर, इनके बीच में आप 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो ये सारे रेशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। यानी अगर एक 2/3 है और दूसरा 3/7 है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपको कह दिया जाए कि एक रेशनल नंबर निकालिए, 3 निकालिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए, मैक्सिमम 6 तक आता है, तो कैसे निकालिएगा? उसके दो मेथड होते हैं। इसमें से एक मेथड आपको आज बताया जाएगा, एक मेथड आपको कल बताया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है। तो जो आपका पहला मेथड होता है आपका दो रेशनल नंबर्स को निकालने के लिए, मेथड 1। ठीक है। आप उसके लिए देख लीजिए पहला एग्जाम्पल। जैसे कि आपने दो रेशनल नंबर ले लिया, 2/3 और 3/7। इन दोनों का आपको, इन दोनों के बीच में आपको से, चलो पहले शुरुआत की जाती है छोटे से, एक रेशनल नंबर आपको निकालना है। ठीक है। तो उसका सिस्टम ये होता है कि इसको अगर a माना है, इसको अपने b माना है, a प्लस b/2, ये जो आंसर निकल के आएगा c, ये तो जानते हैं आप कि ये तो क्योंकि आपको डिवीजन एडिशन का आइडेंटिटी बताई गई थी, तो ये तो रेशनल नंबर होगा। a प्लस b/2 जो आंसर निकल के आएगा वो इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में मौजूद किया हुआ तीसरा रेशनल नंबर होगा। ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है कि a प्लस b/2 इक्वल टू c। ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि एक और रेशनल नंबर निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? a प्लस c/2 या फिर b प्लस c/2। ठीक है।
उसके बाद फिर जब ये दो आंसर निकल के आ जाए, मान लीजिए ये डी और ये आपका ई आ गया, तो डी प्लस ई बाई 2, ये जितने भी आंसर आपके निकल के आ रहे हैं ये सब इन दोनों के बीच में निकला हुआ ही आंसर आपका होगा। ओके, तो 2/3 प्लस 3/7 डिवाइडेड बाय 2 ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम होता है 21, तो ये हो जाएगा आपका 7/14 और ये हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा 14 प्लस 9 23, 23/21/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 23/42। ओके, ये जो आपका आंसर आया है ये आपका इनके बीच में है। ठीक है, वो मिडिल में हो, इसके करीब में हो, उसके करीब में हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आएगा इन दोनों के बीच में कहीं। ठीक है, 23/42। तो ये आपका एक मेथड होता है निकालने का कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे कोई तीसरा रेशनल नंबर निकाला जाए। ठीक है, तो ये तो तरीका ये हुआ। अब अगर आपको इसी में कोई, चलिए अलग एग्जांपल ले लिया जाए, 5/7 और 7/9, इनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, 5/7 और 7/9, तो 5/7 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 63 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 49/63/2। ये एलसीएम आपका 63 आया, तो 7 9 में 63 होता है, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई, ये 9 7 में 63 होता है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई, तो 45 प्लस 49 ये हो गया। ये आपका हो जाता है 94/63/2, ये हो जाएगा 94/126। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहें तो उसको यहाँ पे तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 47/63, तो ये आपका इसके बीच में। अंडरस्टूड? अब हमको एक चीज एक और निकालना है, तो उसमें देखिए 5/7 प्लस 47/63/2। ठीक है, तो ये पहला वाला आप लोग नोट कर लीजिए, तो कैसे पहला वाला रेशनल नंबर आप लोगों को निकाला गया है, 5/7 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाय 2, और ये उसके बाद ये लास्ट आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से, नोट इट डाउन। और कोई भी अगर आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम महसूस कर लीजिए, जैसे आपको जो का लेक्चर था उसमें अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं, और वही आपका सेम इस केस में वीडियो रहेगा कि जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसमें इससे रिलेटेड कोई बात अगर आपको डाउट रहेगी तो चाहे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आप किसी भी प्रीवियस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर देखिए कितना से निकलेगा। अब 63 × 7, ये आपका क्या होता है 441 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 441, 63 5 से कितना होता है 315, प्लस ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 4 6/441 डिवाइडेड बाय 2, 644/882, और इसको आप काट सकते हैं 322/441, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा रेशनल नंबर आपको हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप तीसरा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब या तो आप 322/441 प्लस 7/9/2 कर लीजिए, या फिर ये जो दो आंसर आपके आए थे 47/63 और ये, इन दोनों को इस्तेमाल करके आप तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। ठीक है, और इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आपको जो
पहला लेक्चर था कल वाला, उसका भी लिंक आप अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो उसका भी आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पिछले कल वाले लेक्चर को भी देख लीजिएगा और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, व्यू करिए, शेयर करिए और अगर अच्छा भी लगेगा तो उसको कमेंट भी करिएगा और सेम आज की वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, व्यू, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। गुड आफ्टरनून, थैंक यू।